नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं 21 जून 2021। आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर, वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राशिफल का ये कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज सोमवार है, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की आज एकादशी तिथि है, जो दोपहर में 1:31 तक है और इसके पश्चात द्वादशी तिथि है। स्वाति नक्षत्र है सायंकाल 4:46 तक और इसके पश्चात विशाखा नक्षत्र है। शिव योग विष्टिकरण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज तुला राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:33 से दोपहर 12:27 तक का होगा। तो वहीं राहुकाल प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज निर्जला एकादशी है, जिसे भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो आज दिव्य महाप्रयोग में कुछ विशेष चर्चा, विशेष जानकारी आपको देने वाला हूं। निर्जला एकादशी व्रत से के संबंध में और साथ ही साथ ऋण के संबंध में। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु और बुध युति बनाकर वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं सूर्य और शुक्र युति बनाकर मिथुन राशि में। मंगल कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं और वहीं देखा जाए तो चंद्रमा तुला राशि में, केतु वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं और शनिदेव मकर राशि में। तो वहीं देव गुरु बृहस्पति का संचरण कुंभ राशि में जारी है। गोचर कुंडली में अब 3 ग्रह वक्र अवस्था में हो गए हैं। देव गुरु बृहस्पति भी अब वक्र अवस्था में हो गए हैं। शनिदेव और बुध पहले से वक्र अवस्था में थे। तो गोचर कुंडली में इस समय 3 ग्रह वक्रत्व अवस्था में चल रहे हैं। बाकी की ग्रह स्थितियां यथावत हैं। चंद्रमा आज स्वाति नक्षत्र में है, जो कि राहु का नक्षत्र है। ये चंद्रमा शनि की दृष्टि से दृष्ट, मंगल की दृष्टि से दृष्ट और वहीं गुरु की भी 9वीं दृष्टि से दृष्ट है। केमद्रुम योग में और नीच की तरफ बढ़ रहे ये चंद्रमा किस प्रकार से आपको प्रभावित करने वाले हैं। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग सभी के लिए आज सप्ताह का पहला दिन कार्यस्थल पर किस तरह का जाने वाला है। आज क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन चीज़ों से बचना चाहिए और कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप अपने दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। निर्जला एकादशी के दिन जल पूरित घट, यानी ऐसा घड़ा जिसमें जल भरा हुआ हो, दान करना सर्वाधिक श्रेष्ठ माना गया है। हर तरह के दोषों का ये शमन कराने वाला, परमात्मा की कृपा प्राप्ति कराने वाला ये उपाय माना गया है। आज विशेष रूप से भीमसेनी एकादशी को जल पूरित घट दान करना चाहिए। आज भूल कर भी चावल का भक्षण ना करें। आप व्रत ना हो तब भी आज चावल बिल्कुल ना खाएं।
अब आपको एक विशेष जानकारी देने जा रहा हूं। मंगलवार का दिन हो या रविवार का दिन हो, संक्रांति हो, संक्रांति आप जानते हैं जब सूर्य राशि परिवर्तन करते हैं जिस दिन, उसे संक्रांति कहा गया है, और हस्त नक्षत्र, इनमें से कोई भी एक चीज, सबका मिलना तो मुश्किल है। जैसे मान लिया जाए मंगलवार का दिन हो, हस्त नक्षत्र आ जाए, संक्रांति भी हो, जरूरी नहीं कि ऐसा हो, लेकिन एक भी हो कोई, जैसे मंगलवार का दिन या संक्रांति या हस्त नक्षत्र या रविवार, इस तिथि और इन दिनों में भूल कर भी कभी ऋण मत लीजिएगा, क्योंकि अगर आपने ऋण लिया, आने वाली पीढ़ियां भी ऋणी हो जाएंगी। और बुधवार के दिन कभी भूलकर भी ऋण नहीं देना चाहिए, क्योंकि बुधवार के दिन जो ऋण लेता है उसके लिए भी, देता है उसके लिए भी मुश्किल हो जाती है, दिया हुआ धन वापस कभी नहीं आता। हाँ, बुधवार के दिन ऋण लिया जा सकता है परंतु दिया नहीं जा सकता। और जो बाकी के दिन मैंने बताए नोट कर लीजिए, मंगलवार का दिन, रविवार हो या संक्रांति हो या हस्त नक्षत्र हो, तो भूल कर भी कभी ऋण मत लीजिए, क्योंकि इस दिन में, नक्षत्र में लिया हुआ ऋण आने वाली पीढ़ी तक को ऋणी बना देता है। तो आगे से इस बात को अवश्य ध्यान में रखिएगा। अब चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज सप्तम भाव में है और राहु के नक्षत्र में है। शनि, मंगल और गुरु की दृष्टि से दृष्ट ये चंद्रमा आज आपको चिंतित करेंगे। कार्यस्थल पर आपके द्वारा किए गए कार्यों को उचित महत्व न मिलने से आज आप थोड़े व्यथित और दुखी होंगे। कार्यक्षेत्र में उचित मान सम्मान न मिलने से आज आपका मन हताश व निराश होने वाला है। पर फिर भी इस तरह की परिस्थिति होने के बावजूद मौका मिलने पर दूसरों की मदद कीजिएगा। जो भी पुराने अनसुलझे मामले हैं उन्हें सुलझाने के लिए दिन बढ़िया है। उग्रता आज आपको मुश्किल में डालने वाली है, सो उग्र मत होइए, क्रोध से बचिए। आपका दोस्त, आपके प्रेमी, इनके साथ अगर संबंध में मतभेद है, परेशानी है, तो उसमें सुधार करना बेहद आवश्यक है। उसके लिए आज का दिन बढ़िया है। और घर परिवार को लेकर के कोई चिंता है, कोई फैसला करना चाहते हैं, तो इस पर पूरे परिवार को एकमत करके तब फैसला लीजिए। जितने भी रोजमर्रा के काम हैं उन सभी कार्यों में आज कहीं ना कहीं बाधा आने वाली है। सो विशेषकर भूमि, भवन या इनसे संबंधित जो बड़ी प्रॉपर्टी है जिसमें बड़ा निवेश होने वाला है, ऐसे किसी जगह पर आप निवेश ना करें, ऐसा कोई काम ना करें। कारोबारियों के लिए बता दूं, आज व्यापार में व्यस्तता तो रहेगी लेकिन लाभ उस ढंग का नहीं दिखाई पड़ रहा है। वहीं शासन और प्रशासन का दबाव भी आपके ऊपर रहेगा, जिसके चलते आज आप थोड़े परेशान रहेंगे। मीडिया से जुड़े लोगों के लिए मेहनत भरा लेकिन अच्छी सफलता देने वाला है दिन। और आज मेष राशि के जातकों को अपने खर्च पर नियंत्रण रखना होगा। बहस, मतभेद, किसी भी तरह के लड़ाई झगड़े से आपको दूरी बना करके रखनी है, नहीं तो आप किसी बड़े मुसीबत में फंसेंगे। प्रेमियों के लिए ठीक है दिन, सकारात्मक बदलाव दिखाई पड़ रहा है और दाम्पत्य जीवन भी सामान्यतः ठीक है। जीवन साथी के साथ अगर संबंध मधुर हो तो घर का माहौल ठीक रहेगा। तो कम से कम घर में जब आप शाम को पहुंचेंगे तो यहां पर आपको राहत मिलेगी। तो घर का वातावरण बढ़िया है, आप उसको और अच्छा बना करके रखिए। और विद्यार्थियों के लिए बढ़िया रहने वाला है दिन। कोई परीक्षा का परिणाम आने वाला है तो समझ लीजिए वो आपके पक्ष में आएगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो यहां पर भी आज आपके लिए बढ़िया है दिन। पुराने रोग से आपको मुक्ति मिलेगी। आज जलपूरित घट दान करना श्रेयस्कर है, सो अवश्य कर लीजिएगा। बाकी भोलेनाथ के मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर आज जलाभिषेक करिए, जल अर्पित करिए, इससे फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। निवेश आप मत कीजिए। वृषभ के लिए देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से षष्ठ में, शत्रुहंता योग बनाए, ये स्थिति आपके लिए बढ़िया है। हालांकि मानसिक अशांति रहेगी, कार्यक्षेत्र में कार्य का दबाव बहुत ज्यादा रहेगा, लेकिन हर मामले में सफलता मिलने से, कार्यस्थल पर आपको महत्व मिलने से कहीं ना कहीं आपको खुशी भी मिलेगी। साथ के लोग भी आज आपके लिए पूरी तरह से मददगार साबित होने वाले हैं। तो वहीं अधिकारी वर्ग भी आज आपसे खुश रहेगा। हाँ, वहीं कुछ षड्यंत्रकारी जो आपसे
ईर्ष्या करते हैं, हो सकता है आपके कामों में कमी निकालें, आपकी शिकायत भी करें, लेकिन इससे आपका बाल भी बांका नहीं होने वाला। जो आपके अधीनस्थ हैं उनका पूरा पूरा सहयोग मिलेगा। जरूरत से ज्यादा संवेदनशील होना, भावुकता में आकर के कोई वादा करना, इससे बचिए। कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई मसला है, कोई मामला है, तो यहां पर आपका पक्ष पूरी तरह से मजबूत दिखाई पड़ रहा है। कारोबार में वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं। वाहन का आज दुरुपयोग मत करिएगा, उपयोग कीजिए, दुरुपयोग नहीं। नहीं तो किसी बड़ी दुर्घटना का आप शिकार होने वाले हैं, यानी किसी बड़ी दुर्घटना के घटने की संभावना है। वाहन आज अपना किसी को उधार मत दीजिएगा। और आपके निजी संबंधों में, चाहे वो बॉस के साथ हो, चाहे वो आपके कलीग के साथ हो, चाहे वो आपके घर परिवार में किसी के साथ हो, किसी भी तरह का मतभेद हो, सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा हो, ऐसी कोई परेशानी हो, उसे दूर करने का प्रयत्न करिए। मकान भूमि से संबंधित जो भी कार्य हैं उन्हें आज मत करिए, आने वाले दिनों के लिए टालिए। प्यार का इजहार आज बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि प्रेम प्रस्ताव असफल होगा, विवाद की संभावना है सो अलग। और विद्यार्थियों की बात करूं तो परिणाम बेहद आपके पक्ष में है, अनुकूल है, सो केवल और केवल अपना मन पढ़ाई में लगाइए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आज अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिए, खुद का ध्यान दीजिए। और आज का दिव्य महाप्रयोग अवश्य कर लीजिएगा, जल पूरित घट का दान करना, अथवा भोलेनाथ के मंदिर में जाकर के आज नारियल का जल भोलेनाथ पर, शिवलिंग पर अर्पित करिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश सतर्क होकर के आप कर सकते हैं। मिथुन की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज पंचम में है, राहु के नक्षत्र में, और गुरु की दृष्टि से दृष्ट, शनि की दृष्टि से भी दृष्ट। थोड़ी चिंता होगी संतान को लेकर के, विद्यार्थी हैं तो शिक्षा को लेकर के, लेकिन धन लाभ के योग पूरी तरह से बने हुए हैं। योजना आपकी पूरी तरह से सफल होती हुई दिखाई पड़ रही है। छठी इंद्रिय देखा जाए तो पूरी तरह से जागृत रहेगी। दिन भर पूर्वाभास, घटने वाली घटनाओं का आपको पहले ही कहीं ना कहीं अंदाजा हो जाएगा। कोई गैर कानूनी काम मत करिएगा। और जहां भी कोई कार्य कर रहे हैं तो एक बात मूल मंत्र के रूप में याद रखिए, हर कार्य एकाग्र होकर के करना है। जो भी कार्य आप एकाग्र होकर के सोच विचार करके करेंगे, उस कार्य में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। नई योजना बनाने के लिए दिन बहुत बढ़िया है। छोटी छोटी बातों का भी ख्याल रखिए, छोटी छोटी सफलताएं हैं जुड़ करके एक बड़ी सफलता का रूप लेंगी। संतान की ओर से कोई चिंता या कोई ऐसी खबर आपको मिल सकती है जिससे आपका मन थोड़ा व्यथित हो। व्यापारियों के लिए दिन लाभप्रद है, निवेश आप कर सकते हैं। व्यापार में फायदा ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि बहुत होगा, लेकिन जितना होगा वो अच्छा है। और नौकरी पेशा लोगों के लिए एक बुरी सूचना दिखाई पड़ रही है, कोई ऐसी सूचना, अनचाहे ट्रांसफर या कुछ इससे संबंधित सूचना, विशेष करके सरकारी नौकरी में है तो जरा सतर्क और सावधान रहिएगा। आज किसी की बुराई करने से बचिए, सुनी सुनाई बात पर विश्वास मत कीजिए। और किसी भी बड़े मामले में, महत्वपूर्ण मामले में सलाह लेकर के ही अगर निर्णय लेते हैं तो आपको फायदा मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में आज मामूली अनबन की संभावना है, और प्रेम संबंध में मामूली तनाव, यानी आज दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंध में कहीं ना कहीं चिंता है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज आपके लिए दिन बढ़िया है। आत्मविश्वास में भी आपकी वृद्धि दिखाई पड़ रही है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो बेहद सतर्क रहना होगा, जरूरी है। कफ जन्य रोगों से आज आपको परेशानी हो सकती है। आज का दिव्य महाप्रयोग करिए, जल पूरित घट, जल से भरा घड़ा दान करिए। और नहीं तो आज भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी पत्र अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए आज 6, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। बात कर्क की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके चतुर्थ में, ये चंद्रमा राहु के नक्षत्र में, शनि की दृष्टि से दृष्ट। आज आपके मन में नकारात्मक विचार निरंतर उत्पन्न होते रहेंगे, आपको खुले दिमाग से विचार करना होगा। कार्य क्षेत्र में समय बहुत हद तक मैं आपके पक्ष में नहीं देख रहा हूं। हो सकता है जो आपके सहयोगी हों वो भी सहयोग न करें, और उच्चाधिकारियों से भी कहीं ना कहीं प्रेशर, दबाव और तनाव दिया जाएगा। सप्ताह का पहला दिन है कार्यस्थल पर, सो जरा सावधान रहिए। जहां धन लाभ के योग बन रहे थे या धन लाभ की स्थिति बन रही थी, उसमें कमी आएगी। वहीं व्यापारियों के लिए भी देखा जाए तो आज किसी भी तरह की डील, सौदेबाजी में बहुत ज़्यादा फायदा आपको दिखाई नहीं पड़ रहा। फायदा है बस उन लोगों को जो पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयत्नशील हैं, उनको अवश्य सफलता मिल जाएगी। हाँ, संतान पक्ष की ओर से भी, यानी संतान की ओर से भी कोई अच्छी सूचना मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। मोबाइल, लैपटॉप, वाहन या ऐसी कोई चीज खरीदने की इच्छा आप अगर बना रहे हैं तो भी रुकिए। जीवन साथी को लेकर के जरा ईमानदार रहिए, सकारात्मक सोच बनाइए, उनकी भावनाओं का सम्मान करिए। उनसे आने वाले दिनों में आप क्या करने वाले हैं, कोई ऐसी विशेष योजना है, महत्वपूर्ण योजना है, तो उनसे जरा शेयर करिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो अच्छा परिणाम देने वाला है दिन।
मेहनत से आप पीछे मत हटिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो सिर दर्द के कारण परेशानी हो सकती है, तो वहीं कफ जन्य रोगों से भी आज आपको परेशानी होगी। स्वास्थ्य का विशेष रूप से आपको ख्याल रखना होगा और आज का दिव्य महाप्रयोग अवश्य कर लीजिएगा। जल पूरित घट आज दान करना चाहिए। या फिर कर्क राशि के सभी जातक थोड़ा सा दही आज शिवलिंग पर जाकर के अर्पित करें। लकी अंक आपके लिए आज 8 और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश आपको नहीं करना। शुभ की बात की जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज तृतीय भाव में है। छोटे भाई बहनों को लेकर के चिंता बनने वाली है, तो वहीं आज पड़ोसी के साथ मतभेद की संभावना है। हालांकि नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। सोचे हुए काम भी वक्त पर पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं, तो वहीं किस्मत का साथ भी आपको मिलेगा। योजनाएं आपकी सफल होंगी और पारिवारिक गलतफहमी से आपको मुक्ति मिलेगी, या यूं समझ लीजिए कि पारिवारिक गलतफहमी को दूर करने का आपको बस प्रयत्न करना चाहिए। कहीं कोई पुराना वाद विवाद परेशानी है तो उसे खत्म करने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। अपने खर्च पर कंट्रोल रखिए और अपनी वाणी पर भी कंट्रोल रखिए। कहीं भी रहिए सीधी बात कहिए, ऐसी कोई बात मत कहिए कि सामने वाले को लगे कि आप तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं, तो इससे बचिए और अपने काम के प्रति पूरी तरह से ईमानदार रहिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए सप्ताह का पहला दिन देखा जाए तो श्रेष्ठ रहने वाला है। ऑफिस हो या व्यापार, हर जगह पर दिन बढ़िया। यात्रा आपके लिए लाभप्रद रहने वाली है। जीवन साथी से सहयोग, जीवन साथी का सहयोग तो मिलेगा ही, प्रेमी से उपहार मिलने वाला। प्रेम के मामले में संबंध मजबूत दिखाई पड़ रहा है। दाम्पत्य जीवन भी पूरी तरह से आपका सुखमय और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रही है। स्वास्थ्य में भी लगभग सब कुछ ठीक है। सिंह राशि के जातकों के लिए हर प्रकार से दिन बढ़िया है। निवेश आप कर सकते हैं और आज जल पूरित घट, मिट्टी का घड़ा जिसमें जल भरा हो, दान करिए। या सभी सिंह राशि के जातक आज माता पिता का आशीर्वाद लेकर कहीं घर से बाहर निकले, अभी आपका काम पूरा होगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। कन्या की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज द्वितीय भाव में है। राहु के नक्षत्र में वाणी पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है। सोच समझ करके अगर बोलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। मद्यपान से दूरी बना करके रखिए और अधिक धन कमाने के लोभ में कोई गैर कानूनी काम बिल्कुल मत करिएगा, नहीं मुश्किल में पड़ेंगे। आज किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है और अगर आपने वाणी पर अपने नियंत्रण रखा तो सामने वाला आपसे प्रभावित होगा, यानी मीटिंग आपकी सफल होने वाली है। जरूरत पड़ने पर दोस्तों से आपको मदद मिलेगी, जरूरत पड़ने पर भाइयों से आपको मदद मिलेगी। कार्यस्थल पर विपरीत का आज पूरा सहयोग मिलने वाला है। विपरीत के प्रति अट्रैक्शन बढ़ेगा और कोई महत्वपूर्ण कार्य, कोई बड़ा कार्य जो बहुत दिनों से शुरू करने की आपने योजना बना रखी थी, उस कार्य पर कदम आगे बढ़ाइए, आपको सफलता मिलेगी। मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए और करना है तो पहले देख लीजिए कि व्यक्ति कितना विश्वसनीय है। व्यापारियों के लिए अगर देखा जाए तो व्यापार से संबंधित टेंशन रहेगी, लेकिन लाभ के दृष्टिकोण से कहीं कोई दिक्कत नहीं है। व्यापार में कर्मचारियों के कारण भी थोड़ी परेशानी हो सकती है। अधिक प्रेशर, बोझ आपके ऊपर होगा। यात्रा की योजना अगर आपने बना रखी है तो पूरी तरह से पहले विचार करिए और जबरदस्ती जल्दबाजी में कोई कार्य पूरा करने की कोशिश आपको नहीं करनी है। जीवन साथी से आज थोड़ी परेशानी हो सकती है। जीवन साथी का रवैया आपको आज परेशान करेगा। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी परेशानी है, सावधान रहिए। और विद्यार्थियों को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी सफलता के लिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में आज आपको सावधान रहना है। चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है, सो वाहन चलाते समय सावधानी बरतिए और आज जल पूरित घट दान करिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। लकी अंक आपके लिए 6, लकी कलर स्काई ब्लू। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो घी का दान शिव मंदिर में जाकर के करिएगा। बात तुला की कर लेते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? दिन बढ़िया है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर राहु के नक्षत्र में शनि की दृष्टि से दृष्ट होने के कारण मन थोड़ा अशांत रहेगा। कार्यों की बाधा, कार्यों में आने वाली देरी आपको चिंतित करेगी, लेकिन जरूरत पड़ने पर दोस्तों से, भाइयों से मदद आपको मिलती रहेगी। दिन बढ़िया है। किए गए प्रयास का आपको श्रेष्ठ परिणाम मिलने वाला है। कोई भी ऐसा कार्य मत करिए जिस पर उंगली उठाई जा सके। कोई भी ऐसा कार्य मत करिए जिस पर एक आम भी जो आपसे बेहतर ना हो वो भी उंगली उठा करके चला जाए। सो अपने काम के प्रति पूरी तरह से ईमानदार रहिए। जितनी हो सके अधिक से अधिक मेहनत करिए। करियर में ऊंचाई मिलती दिखाई पड़ रही है। नौकरी में पदोन्नति के योग मिल रहे हैं। कामकाज में सफलता मिलेगी। आमदनी में वृद्धि के योग है, तो वहीं रुका हुआ काम बनता दिखाई पड़ रहा है। बिना सोचे समझे किसी से कोई वादा मत करिएगा।
जरूरत पड़ने पर दोस्तों से, कुछ खास लोगों से जो आपके शुभचिंतक हैं, जिन्हें आप मानते हैं, उनसे आपको मदद मिलेगी। कारोबारियों के लिए भी दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। क्रोध नहीं करना है, बात बात पर गुस्सा नहीं करना है, चिड़चिड़ स्वभाव, बात बात पर चिड़चिड़ा हो जाना, इससे बचिए। और कर्ज लेन देन के लिहाज से देखा जाए तो आज सोमवार का दिन है, ठीक नहीं है दिन, विशेषकर किसी को धन दीजिएगा मत। जीवन साथी से आपको मदद मिलेगी, जीवन साथी से सम्मान मिलेगा और प्रेम संबंध के लिए आज का दिन बढ़िया है। विद्यार्थियों को सफलता मिलने वाली है, समय आपके बेहद अनुकूल है और स्वास्थ्य से संबंधित अनुकूल सुधार होते दिखाई पड़ रहे हैं। स्वास्थ्य में अगर कोई परेशानी थी, पेट जन्य रोग, पेट में जलन, इससे आपको मुक्ति मिलेगी। भोजन पर जरा आप नियंत्रण रखिए और परहेज करिए, खान पान का आपको ध्यान रखना है। आज जल पूरित घट दिव्य महाप्रयोग में है, ये जाकर के दान करिए, घड़ा मिट्टी का जिसमें जल भरा हुआ हो। अन्यथा गाय को आज प्रातःकाल ही गुड़ दीजिएगा। लकी अंक आपके लिए 8, लकी कलर आपके लिए आज पीला है, निवेश आप करें। वृश्चिक की बात करें तो आज बेहद सतर्क और सावधान रहना होगा। पूरा दिन किसी न किसी छोटी मोटी परेशानियों में ही बीतने वाला है। देखा जाए तो आज चिंता भी रहेगी और बेवजह विवाद की भी संभावना है। हालांकि जरूरत पड़ने पर जो आपके नजदीकी दोस्त हैं, शुभचिंतक हैं, वो उनकी मदद आपको मिलेगी, पर फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। कार्यस्थल पर अधिकारी आपकी बातों से सहमत नहीं होंगे। आपको अपने कामकाज का तरीका थोड़ा बदलना होगा। जरूरत पड़ने पर किसी अनुभवी बुजुर्ग की, जानकार की राय लीजिए। समस्या का समाधान चाहते हैं तो जरा सतर्क रहिए और हर बात पर गुस्सा करना ये आपकी समस्या का समाधान कभी नहीं करा पाएगा। और किसी भी खास तरह के नतीजे पर पहुंचने के लिए आपको पूरी तरह से धैर्य रखना होगा, समय का इंतजार करना होगा। समय के साथ चलने वाला ही सफल हो सकता है। व्यापारियों के लिए देखा जाए सामान्य रहने वाला है दिन। व्यापार बढ़ाने की कोशिश तो करिए, परंतु निवेश नहीं करना है। इनकम में थोड़ी कमी आएगी। कोई भी कार्य जल्दबाजी मत करिए। यात्रा करने से बचिए, नहीं तो हर मामले में आज नुकसान होगा। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करेंगे तो काम आपका बिगड़ेगा, सो गुस्सा करने से बचिए। दाम्पत्य जीवन सामान्य दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी की सेहत को लेकर के चिंता होगी और अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव भूल कर भी मत भेजें। प्रेमियों के लिए दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है और विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक है। मन पढ़ाई में आपका लगेगा और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो थकान और नींद की कमी से आज आप थोड़े परेशान और चिंतित हो सकते हैं। कोई पुराना रोग भी आज आपको परेशान करेगा, तो स्वास्थ्य के मामले में जरा सावधान रहिएगा। आज का दिव्य महाप्रयोग करिएगा जल पूरित घट, ऐसा घड़ा जिसमें जल हो, जाकर के दान करिए। अथवा श्री सूक्त का आज पाठ करिए, घी का दिया जला करके मां लक्ष्मी की तस्वीर के सम्मुख या मां लक्ष्मी की मूर्ति के सम्मुख। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज हरा है, निवेश आप ना करें। धनु की बात की जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके लाभ भाव में है। राहु के नक्षत्र में यह दिन आपके लिए अचानक धन लाभ कराने वाला है। चिंता बनी रहेगी संतान को लेकर के। प्रेमियों के लिए दिन ठीक नहीं है। प्रेम के क्षेत्र में आज मतभेद होने वाला है, विवाद होने वाला है, किसी गलतफहमी का शिकार होंगे और प्रेम संबंध आज विच्छेद की ओर जाएगा। तो वहीं विद्यार्थियों की शिक्षा आज बाधित होती दिखाई पड़ रही है और नौकरी पेशा है तो कार्यस्थल पर अधिकारी वर्ग आपसे खुश रहने वाले हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो आज कर सकते हैं। अपनी मन की बात अपने मन में ही रखिए। किसी से अपने मन की बात शेयर करने के लिए आज का दिन ठीक नहीं है। अपने काम पर ध्यान दीजिए, एकाग्र होकर के काम करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। किसी पुराने परिचित से आज आपकी मुलाकात होने वाली है। आज का मूल मंत्र आप याद रखिएगा, कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ना है, नहीं तो इससे आपको बड़ा नुकसान होगा। और बात व्यापारियों की करें तो दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है। खर्च पर आपको अपने नियंत्रण बनाए रखना होगा। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिल सकता है, परंतु विचार कर लीजिएगा। तो धनु राशि के जातकों के लिए लाभ के दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है, नौकरी पेशा और व्यापारी वर्ग दोनों के लिए। लेकिन बाकियों को थोड़ा सावधान रहना होगा। दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो गले से संबंधित परेशानी, पेट जन्य रोग की संभावना बन रही है। तो जरा अपने खान पान पर ध्यान दीजिएगा और अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। आज का दिव्य महाप्रयोग अवश्य करिए। जल पूरित घड़ा जाकर के मंदिर में दान करिए, या अगर आप ऐसा नहीं करते तो आज भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर में जाकर के तुलसी पत्र या तुलसी की माला श्री हरि विष्णु को अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश आप कर सकते हैं। मकर के लिए देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज 10वें भाव में है। राहु के नक्षत्र में बहुत बढ़िया है दिन। सरकारी नौकरी में है तो बहुत बढ़िया। नौकरी में अगर परिवर्तन कराना चाहते हैं, ट्रांसफर चाहते हैं तो दिन बड़े बढ़िया है आपके लिए। आप कदम आगे बढ़ाइए।
माता पिता की सलाह लेकर के कोई कार्य करते हैं तो हर कार्य आसानी से पूर्ण होता दिखाई पड़ रहा है। समय अच्छा बीतने वाला है, हर मामले में आपको सफलता मिलने वाली है। बस थोड़ा सावधान रहिएगा। सावधानी के साथ आप काम करते हैं तो ज्यादातर कार्य पूर्ण ही नहीं होंगे, वरन समय से पहले पूर्ण होंगे। नौकरी, व्यापार, हर मामले में दिन बहुत बढ़िया है। नई नौकरी का प्रस्ताव मिलता दिखाई पड़ रहा है और किसी भी तरह के फैसला लेने में अगर आपको संकोच हो रहा हो, दिक्कत महसूस आप कर रहे हो, तो किसी जानकार की राय लीजिए, आप फायदे में रहेंगे। व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। व्यापार में आज आर्थिक लाभ जबरदस्त दिखाई पड़ रहा है। छोटी छोटी बातों पर आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए। निवेश आप कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन सुखमय दिखाई पड़ रहा है और अविवाहितों को विवाह का प्रस्ताव मिलेगा। प्रेमियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। तो मिला जुला करके देखा जाए तो हर प्रकार से दिन बढ़िया है। प्यार का इजहार कर सकते हैं और विद्यार्थियों को अनुकूल सफलता मिलने वाली है। सो आप आगे बढ़िए, सफलता आपको मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो सरदर्द और कफ जन्य रोगों की शिकायत आपको हो सकती है। सो जरा अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। आज का दिव्य महाप्रयोग अवश्य कर लीजिएगा, जल पूरित घट का दान करना, अथवा आज माँ भगवती जगदम्बा के मंदिर में जाकर के लाल वस्त्र दान करिए। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। बात कुंभ की करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके भाग्य भाव में, भाग्य आपके साथ है। दिन बड़े बदलाव के साथ आ रहा है। यात्रा आपके लिए लाभप्रद रहेगी। आज पूरे दिन जोश बना रहेगा। जो भी कार्य आप हाथ में लेंगे उस कार्य में आप सफल रहेंगे। ऑफिस हो या फील्ड वर्क, हर जगह आपको सफलता का ही आज मुंह देखना है। यानी आज का दिन टोटली आपके पक्ष में। अधिकारी वर्ग आपसे प्रसन्न, आमदनी में वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं। तो वहीं व्यापारियों के लिए भी आज का दिन पूरी तरह से ठीक दिखाई पड़ रहा है। किसी पुराने विवाद से जूझ रहे हैं तो समझ लीजिए उसका निपटारा होने वाला है, उसका फायदा होगा। नकारात्मक सोच अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए और जहां भी रहिए किसी से कोई अपेक्षा नहीं करनी है। जो करना है अपने बदौलत। भावुक होकर के, भावनाओं में बहकर के कोई कदम मत उठाइए। प्रेमियों के लिए दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है। मतभेद से बचिए। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, जीवन साथी से प्यार मिलेगा और विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलने वाली है। स्वास्थ्य में कहीं कोई परेशानी नहीं है, स्वास्थ्य ठीक है। आज दिव्य महाप्रयोग के रूप में जल पूरित घट, जल से भरा कलश दान करना चाहिए, अथवा आज रुद्राष्टकम का पाठ या श्रवण करिएगा। लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश आप करें। और मीन के लिए देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से अष्टम में, आज चिंता परेशानी बनी रहेगी। स्वास्थ्य में परेशानी, कोई पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है। गुप्त रोग से आप पीड़ित इत्यादि रहे हैं तो परेशानी बढ़ेगी। और आज कोई नया कार्य शुरू करने वाले हैं तो इस योजना को स्थगित करिए, क्योंकि आज कोई नया कार्य शुरू करने के लिए दिन बढ़िया नहीं है। व्यापारियों के लिए अगर देखा जाए तो सामान्य रहने वाला है दिन, और नौकरी पेशा लोगों के लिए भी दिन बड़ा भारी है, लंबा है। यानी कार्यस्थल पर मेहनत ज़्यादा, परंतु कोई ना कोई चिंता, दबाव, परेशानी बनी रहेगी, जिसका परिणाम श्रेष्ठ मिलना चाहिए था वो नहीं मिलेगा। फिर भी मेरी राय है, अपने समय को व्यर्थ मत गंवाइए और अपने काम को आगे बढ़ाने में लग जाइए। मीन राशि के जातकों को नया व्यापार शुरू नहीं करना चाहिए, या कोई कदम बढ़ाना चाहते हैं, कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो आपको असफलता का मुंह देखना पड़ेगा। बिल्कुल मत करिए। किसी को पैसा उधार देने वाले हैं तो बिल्कुल मत दीजिए। कहीं पैसा फंसा हुआ है तो उसे प्राप्त करने के लिए आपको प्रयत्न करना चाहिए। कारोबार को व्यवस्थित करने के लिए जो हो सकता है करिए। यात्रा श्रेयस्कर नहीं है, सो यात्रा से बचिए। खर्च आज थोड़ा ज्यादा होने वाला है। कोई भी फैसला जल्दबाजी में केवल कल्पना के आधार पर मत लीजिए, नहीं तो नुकसान होगा। और जमीन जायदाद से संबंधित अगर कोई काम करना है तो आज इस तरह के काम को अभी अंजाम मत दीजिए, ऐसा काम मत करिए। आगे के दिनों के लिए इसको छोड़ दीजिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आज जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता होगी। हालांकि हर मामले में आज आपको आपके जीवन साथी की सलाह, सहयोग मिलने वाली है। और विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो दिन सामान्यतः ठीक है। मेहनत का आपको सही लाभ मिलेगा, श्रेष्ठ परिणाम मिलेगा। स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहने वाला है, सो स्वास्थ्य का अपने ख्याल रखिए। और आज का दिव्य महाप्रयोग अवश्य कर लीजिएगा। जल पूरित घड़ा जाकर के मंदिर में दान करिए। ऐसा नहीं कर सकते तो आज गाय को प्रातःकाल रोटी और शक्कर दे दीजिएगा। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश आपको नहीं करना। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।